बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा खाना है जो सभी को हमेशा बहुत ही पसंद आ जाता है, और वो है जी चाइनीज़। बहुत ही सिंपल चाइनीज़ है, और यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्टर फ्राइड चिकन विद चाइनीज़ एग नूडल्स। सिंपल रेसिपी और हर दफ़ा पसंद आ जाने वाली। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं, और अगर कुछ बना लिया है जो मैंने सिखाया था उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है हमारे पास कोक। यहाँ पे कोक रखा है, और यहाँ पर कोक के मेहमान भी होंगे। कौन होंगे मेहमान, ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब मेहमान आएंगे तो उनको दिखाऊंगी आपको, और फिर उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो मुझे बता दें आप क्या है। हाँ, तो मेहमान होंगे हमारे कोक के, और मैं नूडल बनाऊंगी। वो क्या बनाएंगे वो जब मेहमान आएंगे तो हमें पता चलेगा कि जी क्या बनाने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, कोक कहते हैं कि आई ट्रस्ट माई किचन टू यू। ठीक है जी, तो ये हो गया कोक का पैगाम, और उसके बाद जब मेहमान आएंगे तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर स्टर फ्राइड चिकन विद चाइनीज़ एग नूडल्स के लिए क्या सामान आपको चाहिए होगा। इसके लिए हमें सब्जियाँ चाहिए। सब्जी में क्या क्या है मेरे पास, ब्रोकली और शिमला मिर्च, क्योंकि दोनों हरी हरी हैं तो मैंने कहा पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से देखें इसके फ्लोरेट निकाल लिए हैं हमने ब्रोकली के, और शिमला मिर्च को ऐसे काटा हुआ है थोड़ा सा लंबाई में। इसके अलावा गाजर है, एक शिमला मिर्च है, एक गाजर है, और ब्रोकली का छोटा हेड, छोटा फूल लिया हुआ है, उसके फ्लोरेट्स निकाल दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ें जा रही हैं इसमें, जो सॉस हम बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 जवे लहसुन के चॉप किए हुए, 2 खाने के चमचे इसमें हैं सोया सॉस, और 2 खाने के चमचे ही इसमें हैं टोमेटो केचप। रेसिपी कार्ड चल रहा है। इसके अलावा 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर है, आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च है, और 1/4 चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी हरी प्याज की ये डंडियाँ, मैंने वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 प्याज की हैं मेरे पास। इसके अलावा ज़रा सी अदरक इस्तेमाल होगी, ज़रा सा नमक और सेसमी ऑयल। अच्छा जी, इसके अलावा हमें चाहिए होगा इसमें चिकन की यखनी, आधी प्याली यखनी है, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि नूडल्स बन रहे हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा तकरीबन 350 ग्राम आपको चाहिए एग नूडल्स, चाइनीज़ एग नूडल्स। तो चलें जी, अब मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, हमें चाहिए होगा, मुझे पकाने का चमचा नहीं दिया। अच्छा जी, मैं ज़रा अपने वॉक को क्लीन करूँगी एज़ यूजुअल। ये ज़रूरी है, होता है, चाहे घर में करें, चाहे आप जैसे मैं अभी किचन में कर रही हूँ अपने टीवी के किचन में, तो उसको करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे देगची है, चाहे कढ़ाई है, चाहे आपका फ्राइंग पैन है, किट्ठे। तो हाँ जी, तो उसको वाइप ज़रूर करें। अच्छा, मैं क्यों कहती हूँ वाइप करने के लिए, वो इसलिए कहती हूँ कि देखें बर्तन धुल जाते हैं, सब हो जाता है, उसके बावजूद रेजिड्यू रहते हैं इसमें। तो जब आप हीट करेंगे ना, और जब आप साफ़ करते हैं तो फिर आपको पता जाता है कि जब वाइप किया कितनी सारी चिकनाई निकली। कितनी सफाई से काम क्यों ना किया, इसलिए बर्तन को हीट अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि उस पर से सारी चिकनाइयाँ निकल जाएं। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल, और जी ये हमारा चिकन ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, थाई पोर्शन ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे ले सकते हैं। बोनलेस हमको चाहिए। चिकन को इसमें फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद ही इसमें हम कुछ और काम करेंगे। अच्छा, चिकन को ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए और अंडर कुक भी नहीं होना चाहिए। ओवर कुक होगा तो अपना सारा का सारा फ्लेवर लूज कर जाएगा, और अगर अंडर कुक होगा तो कंटेमिनेशन, दोनों तरह से ही बेकार। बिल्कुल मैंने थाई पोर्शन लिया हुआ है, तो इसमें
ब्रेस्ट पोर्शन के मुकाबले में कुकिंग टाइम इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको पकाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी। गार्लिक मैंने अभी नहीं डाला है, गार्लिक मैं थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा पानी गलने के बाद थाई पोर्शन बहुत मजे का हो जाता है। गला हुआ नहीं होगा तो भाई बिल्कुल बेकार। हाफ के जी आपको चाहिए होगा बोनलेस चिकन इस रेसिपी के लिए। और चलिए जी, इसको करते हैं कवर। अच्छा जी, नूडल को कैसे उबालेंगे? वैसे तो इसमें पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी नूडल्स उबालें, स्पेगेटी उबालें, इस किस्म का जो भी पास्ता है या नूडल है, तो इनको बॉईल करने के लिए एक तरीका होता है। और इसको बॉईल करने के लिए जो तरीका होता है वो ये है कि हम इसको कंप्लीटली कुक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसकी फर्दर कुकिंग करनी होती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कसर छोड़ी जाती है। तो जनाब, इसको जब आप बॉईल करेंगे तो फिर आपने ये ख्याल रखना है, चाहे कोई से भी नूडल्स हो, कोई सा भी पास्ता हो, उसमें ज़रा सी गुंजाइश रखें ताकि जब आगे जाके उसकी कुकिंग हो तो वो मशी ना हो जाए। अगर नूडल्स मशी हो जाते हैं तो फिर तो भाई वो बहुत ही बुरे हो जाते हैं, चाहे वो पास्ता हो चाहे नूडल हो, कुछ भी हो, तो वो नरम बहुत हो जाएंगे, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताई हैं कि किस तरह से आप नूडल्स को उबालेंगे। अच्छा जी, चिकन की यखनी जो कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पाउडर फॉर्म में जो यखनी होती है, यानी जब उसको लिक्विड करते हैं तो जाहिर है कि वो यखनी हो जाती है। तो जो चिकन पाउडर है मैं हार्डली कभी इस्तेमाल करती हूँ, मैं नहीं करती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, आर्टिफिशियल उसमें सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो सॉल्ट्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। तो वो लोगों को उस फ्लेवर की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बाहर खाने खाते हैं तो बाहर का कोई खाना भी चिकन पाउडर के बिना या MSG के बिना नहीं होता। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और चिकन पाउडर आपको पता ही है चिकन पाउडर में भी मोनोसोडियम होता है। तो इस वजह से उसका जो टेस्ट है वो लोग कहते हैं कि जब तक ये ना हो, और अगर मैं देखती हूँ अक्सर कि लोग जो हैं वो चमचे भर भर के डाल रहे होते हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं, और फिर चिकन पाउडर की ओवर पावरिंग आती है तो आपकी डिश का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखें कि ना इस्तेमाल करें, अपनी यखनी बनाएं, सिंपल सी यखनी बनाएंगे और बस आपका खाना बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और चाइनीज़ खानों के लिए ऐसा सच हमें कोई इतनी यखनी नहीं चाहिए होती, उसके लिए हमें सिर्फ चिकन का फ्लेवर का पानी चाहिए होता है, यही होता है बस, इसके सिवा और कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी बनाई हुई है, मैंने क्या किया, इसमें आप चिकन की हड्डियाँ थोड़े से गोश्त के साथ, हड्डियाँ ज़्यादा हो थोड़ा सा गोश्त भी हो, तो यह है कि फ्लेवर अच्छा बन जाता है। उसके अलावा इसमें आप 2-3 हरी प्याज के पत्ते डाल देंगे, ज़रा सी अदरक, ज़रा सा लहसुन, और पानी डाल दीजिए, और इसको तकरीबन 1 से सवा घंटे पकाइए खुला। स्टॉक को कभी भी ढक के नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक खराब हो जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है, तो इसलिए उसे खुला ही पकाएं। तो खुला पकाने से ये होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, और अगर ढक के पकाएंगे तो वो क्लाउडी हो जाएगा, और फिर जो सॉस का टेस्ट होता है वो भी बड़ा ही इफेक्टेड हो जाता है इसमें। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूंगी अब लहसुन, 2 जवे लहसुन के चॉप किए हुए, इसके साथ इसको मैं अब भूनूंगी। बेहतरीन पक्का है चिकन, जब आप डिश में इस तरह से पका के खाएंगे तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा, क्योंकि डिश का फ्लेवर जो है वो काफ़ी एनहांस हो चुका है। इस स्टेज पर ही पता चल जाता है कि डिश कैसी बनने वाली है। इसको ड्राई करेंगे बिल्कुल। इसके बाद जी हमारी सब्जियां, अच्छा जी, मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर, क्योंकि हार्ड वेजिटेबल है तो इसको हम पहले ही डाल देंगे। गाजर बस थोड़ी सी नरम हो, मैंने किसी भी सब्जी को ब्लांच नहीं किया है इस डिश में, तो हम इसको
ऐसे ही पका रहे हैं। कलर देखें क्या खूबसूरत आ रहा है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। मैं गाजर पका रही हूँ चिकन के साथ, आप सभी देखिए। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, इसमें थोड़ा सा ही जाएगा। अच्छा जी, अब है आधी प्याली यखनी है मेरे पास, 2 खाने के चमचे हैं सोया सॉस, 2 खाने के चमचे हैं जी टोमेटो केचप। मैं सारी की सारी चीजें यखनी में डाल रही हूँ, इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अलावा थोड़ी सी अदरक है, अदरक भी इसी में डाल देंगे। 1/4 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च है, और 1 चाय का चमचा इसमें है कॉर्नफ्लावर। आसान कर दिया बिल्कुल। सब चीजें आप यखनी में डालें और जी आपके सॉस की चीजें हो गई तैयार। ओह, अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, ब्रोकली और कैप्सिकम को मैंने इसमें शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लावर है, बस इसको ही मिक्स करना है, बाकी तो सब चीजें मिक्स है। और ये डालने के बाद हम इसको नूडल में टॉस कर देंगे। जरा सा सेसमी ऑयल है, वो भी इसी में डाल देती हूँ। बहुत थोड़ा सा लेंगे, सेसमी ऑयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो ध्यान के साथ हमेशा चमचे में लेके डालें, ठीक है? कभी भी ऐसे ना डालें। चलिए जी, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये नूडल्स, अच्छा इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में डाला और इसमें थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा के हमने इसको टॉस कर लिया। बस फिर नूडल आपके तैयार हैं। नूडल्स बहुत पसंद किए जाते हैं भाई। लोग कहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। मैंने तो देखा है भाई, बड़ों में बहुत ही शौक से खाते। कभी रेस्टोरेंट तो जाएं, प्लेटें भर भर के खा जाते हैं नूडल्स की। ये सारे के सारे मैं डाल के इनको बस टॉस करूंगी और इसकी मैं प्लेटिंग करूंगी। अच्छा, नूडल डाल के अच्छी तरह पकाना है ताकि हमारे सॉस के सारे इंग्रेडिएंट्स साथ मिलके पक जाएं और नूडल्स को अच्छा सा कोट कर दें। सब्जियां इस बहाने से खा ली जाती हैं भाई, और इन खानों के साथ सब्जियां अच्छी भी बहुत लगती हैं। आप देखिए, मैंने ब्लांच नहीं किया, फिर भी सब्जियों का रंग जो है वो बेहतरीन है। चलें जी, डन डना डन। ये सारी चीजें साइड पे। चलिए जी, इसको मैं इसको ऑफ कर रही हूँ क्योंकि हमारी डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखें जी, ठीक है, ऐसे शक्ल होगी इसकी, और शक्ल बेहतरीन है, लाजवाब है, और नूडल्स जो हैं वो सॉस में कोटेड हैं। गाजर देखें क्या बाहर दिखा रही है। देखें जी, प्लेटिंग जो है वो बहुत ही अहम चीज है। अगर प्लेटिंग नहीं आती
तो आपका सारा काम किए कराए पे पानी फिर गया, ठीक है ना। तो आपने देखा है ना, मैंने अपने प्रोग्राम में इस चीज का रिवाज डाला है कि प्लेटिंग जो है वो बहुत ही अहम होती है, और जब आप प्लेटिंग करते हैं तो उसमें रंगों का रखना भी बहुत जरूरी है। जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं वो किस तरह से आप दिखाएंगे। प्लेटिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा उसको गार्निश करेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे फूल उसमें लगे हों, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल एंड ब्यूटीफुल ऐसे होनी चाहिए। अभी तो आएगी फाइनल शक्ल, अभी तो फाइनल शक्ल नहीं बनी है। तैयबा बहन जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत शुक्रिया तैयबा आपका, कैसी हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रही हूँ आपको और आपकी टीम को, आपके डायरेक्टर्स को, जी पूरी टीम को बहुत मुबारक के रोज इतनी जबरदस्त, यूनिक और जो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल आसानी से घर में हर चीज अवेलेबल होती है और हम बना सकते हैं। कोई मुश्किल रेसिपीज नहीं होती। ये आपको और आपकी टीम को बहुत इस बात पे मैं मुबारक दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या और दूसरा मुझे क्वेश्चन करना है कि मैं अभी चाह रही हूँ कि जो सिनेमन रोल है वो बनाऊं। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि उसकी डो जो है वो मैंने कितनी देर तक रखनी है प्रूफिंग के लिए। हाँ। और क्या उसकी डो में मक्खन जो है वो डलेगा, ठीक है। ये मुझे पूछना था। और दूसरा जो आपने कहा था कि कैस्टर शुगर में और जो घर की पिसी हुई चीनी है उसमें फर्क होता है। बिल्कुल होता है। तो हाँ। जो हम इसमें जो डालेंगे दालचीनी के साथ, सिनेमन के साथ, घर की पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। बिल्कुल वही डालेंगे, मैंने भी वही इस्तेमाल के आंसर दे दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये तो बताएं, रिजाला देखा आपने प्रोग्राम? मैंने मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास वो वीकेंड पे मैंने बनाने, और मैं आपको पता है कि खाना सारा मेरा होता ही मट्टी की हांडी में है। ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब आपने उसको बनाया, और मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे मेरा है प्रोग्राम। इंशाल्लाह आप जरूर बना लेंगी। जी मैं आपको बताऊंगी। जी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। तो आपने जो सारे क्वेश्चन पूछे। अच्छा कास्टर शुगर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को अब पहचान होगी। कास्टर शुगर बुक्स में लिखा होता है कि जी कास्टर शुगर जो है वो पिसी हुई चीनी है, अंग्रेजी की किताबों में भी लिखा होता है। बट कास्टर शुगर जो है, मैं आपको बताऊं, उसमें दाना होता है। वह ऐसा होता है कि जैसे ही उसको हमने मक्खन में डाला या लिक्विड में डाला और वो घुल गया, वो इस तरह से होता है। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में डाइन आउट किया हुआ है, और या फिर उन्होंने एयर यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की हुई है, तो आप देखते होंगे कि आप लोग को चाय के साथ, यह भी सारी सेटिंग होगी भाई, तो चाय के साथ आपको एक छोटा सा साशे मिलता है जिसमें शुगर होती है, और वो शुगर जो है वो कास्टर शुगर होती है। वो बेइंतहा बारीक होती है, लेकिन वो पिसी हुई नहीं होती है। तो आमतौर पर जो हमारे यहाँ रेसिपीज में, जो अंग्रेजी किताबें हैं उनमें ये रेसिपीज दी होती हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद तो होगा जी कोक हमारे साथ, इसके बाद गेस्ट होंगे और हमारा खाना होगा। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। तो डिश हमारी तैयार हो चुकी है, आप सभी के सामने है, खूबसूरत तरीन उसकी प्लेटिंग हुई है। तो आप सब लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब बारी है कोक की। आप सभी को मालूम है, ओह कोक हमारे साथ है, और साथ ही कोक के मेहमान भी हैं। कितने बड़े हैं ये तो जब सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए जी, कोक के जो मेहमान हैं उनको मैं दावत देती हूँ, और देखते हैं कि वो यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। हम सब के लिए मेरा खाना उधर, उनका खाना इधर, देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलें जी, बुलाते हैं, आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक। क्या नाम है सबको बताओ, सब लोगों को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबको अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद वस्साम है। मोहम्मद वस्साम है। वस्साम के क्या मायने हैं? तोहफा। तोहफा, ठीक है। किसने रखा था ये नाम? बाबा ने। बाबा ने रखा था। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है भाई। अच्छा जी, क्या बनाने वाले हो? सबको बताओ क्या बनाने वाले हो। मैं एक बर्गर बनाने वाली। तुमने मुझे कहा था सैंडविच बनाओगे। सैंडविच है, यहाँ पे तुम पलट गए आके। अच्छा अभी देखो, सैंडविच बनाओगे, बच्चा है,
और बहुत छोटा सा है। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में है। तो छोटा, ये जाहिर है कि मैं ही करूंगी, मैं उसको सिर्फ समझाऊंगी। आज बेटा फटाफट काम करेंगे। अच्छा देखो, हम जो बना रहे हैं, हम सॉसेज रोल बना रहे हैं। ये है सॉसेजेस और ये है ब्रेड रोल, इसके अंदर हम बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बना किसके लिए रहे हो? ये तो तुमने मुझे भी नहीं बताया। ये मैं अपने मम्मा पापा के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो मैं उनके लिए मदद कर सकूँ, बनाऊँ। अच्छा, तो क्या मम्मी बाबा जो है वो हर वक्त ये बर्गर बनाएंगे? ये जो तुमने जिसको बर्गर का नाम दिया, ये रोल बनाएंगे? नहीं ना, नहीं। तुम जो बना रहे हो अपनी अम्मी और अब्बू को खुश करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, हो गया, हमने खोल दिया ऐसे। बस सीख लो, फिर उसके बाद जो है तुम अम्मी और अब्बू को बना के देना। बस ज्यादा मजा किसके साथ आता है? अम्मी के साथ आता है, अब्बू के साथ आता है? दोनों के साथ ही आता है। दोनों के साथ आता है। बाहर कौन लेके जाता है ज्यादा? बाबा लेके जाते हैं। अच्छा देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मेयोनीज लगाएंगे हम पहले जी, थोड़ी सी, ठीक है। घर में कितना काम करते हो? अम्मी की कोई मदद की कभी? जी। अच्छा, और इसके अलावा? बस, और मैं बाबा की भी मदद करता हूँ, मम्मा की भी। अच्छा, बाबा की किस चीज में मदद करते हो? जब उनको कोई काम हो, अगर कहीं दर्द होता है तो मैं दबाता हूँ उनको। अच्छा, ये मदद है। गाड़ी धुलाने में काम नहीं करते? गाड़ी के व्हील मैं धो देता हूँ, बाबा आपको पानी ला देता हूँ, ब्रश दे देता हूँ, गाड़ी के व्हील साफ कर दें, इन सारी चीजों के लिए नहीं करते हो? करते हो ना। अच्छा देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारे पास सलाद का पत्ता है, हम थोड़ा सा सलाद का पत्ता डालेंगे। घर में कौन से खाने पसंद करते हो ज्यादा? मुझे बिरयानी भी पसंद है। ओए होए, बच्चों की शुरुआत बिरयानी से होती है। और कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड पसंद करते हैं, है ना। अच्छा बेटा, इसको तो जरा तुम इधर साइड पे कर दो, यहाँ पे रख दो, क्योंकि इसका काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या रख रहे हैं, अब ये जो सॉसेज है ना, इनको हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये 2 सॉस हमारे पास और हैं, हम इनको डालेंगे। केचप पसंद है? जी। केचप के बिना तो बच्चों का कोई गुजारा नहीं है। किस किस्म के खाने पसंद है? जैसे तुमने अभी मुझे बताया, घर में किस चीज की फरमाइश करते हो अम्मा से? या तो मैं कोरमे की करता हूँ, या तो बिरयानी की। देखो, बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को जो है ये खाने जो है वो बर्गर और ये सब पसंद आते हैं। यहाँ तो बिरयानियाँ, जितने बच्चों से मैंने पूछा है ना, हर बच्चे को बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, जब ये सारी चीजें खाते हो तो अम्मा से जिद तो जरूर करते हो, अम्मा भाई कुछ पीने को दे दें मुझे। जी। फिर क्या होता है? मुझे कोक बहुत पसंद है। पसंद है? जी। तो फिर तुम खाने की चीजों के साथ कोक पीते हो? जी। चलो हम आज कोक पियेंगे, ठीक है। हम अपना ये सैंडविच बना लेते हैं। ये हमने रख दिया इसके अंदर सॉसेज, और ये हमारा बन गया, ठीक है। और इसको भी हमने ऐसे किया। चलो अब ये तुम बंद करोगे, बंद करो, ठीक है। अच्छा, एक हो गया अम्मा का, एक हो गया अब्बा का, सही, ठीक है। मजा आ रहा है? तुम कहोगे मेरा का है, अम्मा अब्बा से लेना, ठीक है। सही। अच्छा, और किस किस चीज का शौक है तुम्हें? मुझे पोइट्री का भी बहुत शौक है। पोइट्री मतलब क्या? तुम कहते हो पोइट्री? मुझे तुम शायरी करते हो? जी। क्या शायरी करते हो? मुझे एक गजल आती है। ओहो, गजल आती है? गजल तो बड़ी हाई फाई चीज होती है भाई। उम्र देखो भाई, 4th क्लास का बच्चा और गजल आती। क्या गजल है बताओ? ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। क्या है, फिर से बोलो। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। अच्छा, ये है तुम्हारी गजल का उन्वान? ये है? अच्छा ठीक है, सुनाओ जरा। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। ओहो, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस, ना बदली है जमीन, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। पिछले सालों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल का ही। नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। वाह वाह वाह, ये तुमने लिखी थी या किसी और ने लिखी है? नहीं, इसको मेरे बाबा को बहुत शायरी के शौक है ना। हाँ, इसलिए मैं उनकी कॉपी करता हूँ। बाबा की कॉपी कर रहे हो? अच्छा ठीक है भाई। बहुत मुझे ये हैरत हुई कि भाई उसका लहजा, उसका तलफ़ुज़, हर चीज़ इतनी दुरुस्त है। देखिए, ये बात होती है कि जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा हो ना, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहती हूँ कि आप लोगों का लहजा, तलफ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि
फिर आपकी बात का इम्प्रेशन बनता है। चलो जी, इसी बात के ऊपर पीते हैं कोक। पकड़ो। थैंक यू। मैं भी पीती हूँ कोक क्योंकि मैंने तुम्हारी गजल सुनी है ना, तो हक तो बनता है ना हमारा। चले जी, हम पी रहे हैं कोक। अच्छा भाई, बड़ी जल्दी से बन गया ये तो जी, है ना। तो अब ये बताओ कि अम्मा जो है वो आम तौर पर क्या खाने पकाती हैं घर में? चलो तुम्हारी तो हो गई ये फरमाइश। अम्मा क्या खाने पकाती है? सब्जी बनाती है ना। हाँ, सब्जी खाना बहुत अच्छी बात होती है, और क्योंकि सब्जी में सेहत है। अब तुम पढ़ रहे हो, साइंस का तो सब्जेक्ट है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी में है, तो उसमें विटामिन्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आया कुछ या अभी नहीं आया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, लेकिन सब्जियों के बारे में, उनकी जो खूबियां हैं उनके बारे में तो आया होगा ना। कितने बहन भाई हो? मेरी 2 बहनें, छोटी और एक मैं बड़ा। छोटी बहनें तो बड़ी प्यारी होंगी। जी जी, है ना, क्योंकि तुम भी बड़े प्यारे हो। अच्छा ये बताओ, जब कोक मिलता है घर में, अम्मा ग्लास में डाल के देती होंगी, तो बहन भाइयों में कौन ज्यादा मांगता है? सभी मांगते हैं। छोटी बहनें भी? जी। और वो पी जाती है घटाघट, एकदम पी जाती है। और तुम लोग जो हो वो खाने के साथ एक निवाला खाने का, एक घूंट कोक का, है ना? जी। चलो भाई, इसको रखते हैं, ये तुम लेके चलो जरा। अच्छा भाई, अब हम जो खाना सबके लिए बनाया है, देखें जी, ये बच्चे ने बनाया अम्मा अब्बा के लिए, और ये कोक है जो खाने के साथ हम सर्व कर रहे हैं। भाई कोक जो है ना, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। जब तक ढेर सारी बर्फ ना हो मजा नहीं आता। एक्चुअली फ्लेवर ही जब बनता है जब उसमें ढेर सारी बर्फ होती है। सवाल है। तो मुझसे सवाल कर रहे हो? करो। आप शेफ कैसे बनी? ओह अच्छा, मैं शेफ कैसे बनी? मैं शेफ ऐसे बनी कि तुम्हारे जैसे छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, उससे भी छोटे छोटे थे। जब वो बहुत ही छोटे छोटे थे तो मुझे होता था कि मैं उन्हें बहुत अच्छा खिलाऊं, जो कि सेहत बख्श हो और जो उनको अच्छा भी लगे। तो मैं खाने बनाने लग गई। जब मैं खाने बनाने लग गई तो फिर तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आने लगा। तो बस फिर मैंने खाने बनाने शुरू किए, सबको बहुत पसंद आए। फिर मेरा शौक जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से मैं शेफ बन गई। वैसे तो शेफ की एक बड़ी कहानी है। हाँ बोलो। अगर आप शेफ नहीं बनती तो क्या बनती? ओह, अगर मैं शेफ नहीं होती तो फिर मैं मेडिसिन लाइन में होती। अच्छा। वो भी बड़ी मज़ेदार लाइन है, अभी भी मुझसे अलग नहीं है वो। मैं अभी भी मेडिसिन के बारे में स्टडी करती रहती हूँ और उसके बारे में नॉलेज लेती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक है। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मुझे तो एक्टर बनना है। वो एक्टर बनोगी? जी। अच्छा, ये तो प्रोफेशन, ये तो हॉबी होगी तुम्हारी। बाय प्रोफेशन क्या बनोगे? मतलब जैसे कोई प्रोफेशन होता है ना। जी। क्या होगा तुम्हारा प्रोफेशन? जॉब करूँगा। जॉब। अच्छा, जॉब करोगे। चले ठीक है जी, बच्चे ने तो बता दिया। आओ बेटा यहाँ पर आ जाओ। और अब हम सबको खुदा हाफिज कहेंगे। तुम और मैं मिलके कोक पियेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे खुदा हाफिज। आप सभी लोगों ने देख लिया कि कोक के मेहमान, आप सभी को आया होगा मजा, और मेरा खाना देखेंगे, बच्चे का खाना देखेंगे, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। मेरे साथ कहो ना, अल्लाह हाफिज।